लगभग 19 साल बीत चुके। इसके बावजूद राज्य सूचना आयोग और केंद्र के सूचना आयोग में अपीलों का अंबार थम ही नहीं रहा। हालात ये है कि हर दूसरी आरटीआई सूचना आयोग तक सेकंड अपील के माध्यम से पहुंचती है। सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है, जबकि संसद ने जब इस कानून को पारित किया था तो इसमें स्पष्ट प्रावधान था कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी उस सूचना को देने से इनकार नहीं कर सकता जिसे देने से संसद और विधानसभाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि लोक सूचना अधिकारी किसी भी राज्य में और केंद्र सरकार के लोक सूचना अधिकारी सूचना देना ही नहीं चाहते। आखिर सूचना का अधिकार कानून इन हालात में कैसे पहुंचा? आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पता लगेगा कि ये हालात किसने और कैसे बनाए। हकीकत में सरकारी नेता और अफसरों ने मिलकर सूचना के अधिकार कानून की हालत उस घायल सांप जैसी कर दी है जो सिर्फ फुफकार सकता है लेकिन किसी को डस नहीं सकता। इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति है। जब से सूचना का अधिकार कानून के तहत लोक सूचना अधिकारियों, अपील अधिकारियों और राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं, तब से सरकारों ने एक पैटर्न अपना लिया। अधिकांश राज्यों में चीफ सेक्रेटरी स्तर के या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी जब रिटायर होते हैं तो उनकी आरामगाह सूचना आयोग होते हैं। सूचना आयोग के सदस्य और अधिकारियों को इतना पैसा मिलता है जितना हाईकोर्ट और चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलता है। उनकी आरामगाह इस लेवल की है कि वो जब सूचना आयोगों में बैठ जाते हैं तो सूचना की जो अपीलें होती हैं उनमें से ज्यादातर का नंबर सुनवाई के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसी खरामा खरामा स्टाइल में काम करते हैं जिसमें वो 30-35 साल काम करते रहे। एक विशेष बात जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो अफसर 30-35 साल सूचनाओं पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं या बैठे रहे हैं, वो अफसर अब सूचना आयोग में द्वितीय अपील सुनते हैं, सेकंड अपील सुनते हैं। आप कैसे उन अधिकारियों से उम्मीद कर सकते हैं कि जो व्यवस्था के लौ कवच में सूचनाओं को छुपाने के आदी है वो आखिर सूचनाएं देंगे? हाल ही यूपी में इस आवेदक के पास जो जवाब आया है उसमें एक अधिकारी का नाम दे दिया गया है कि आप उससे कांटेक्ट करें, जबकि सूचना के अधिकार कानून में स्पष्ट व्याख्या है कि किसी भी अधिकारी से इसमें बात करने की जरूरत 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य है। लेकिन बजाय सूचना देने के आवेदकों को कहा जा रहा है कि आप बात कर लीजिए। क्यों? अब जब इसकी अपील जाएगी तो उसमें तर्क होगा कि आपने बात ही नहीं की, जबकि ये सूचना के अधिकार कानून में डिफाइन ही नहीं। हाल ही में राजस्थान में पुलिस महानिदेशक रहे एमएल लाठर ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ग्रहण की। अब आप मजाक देखिए कि जो पुलिस महानिदेशक पुलिस की सूचनाओं को लौह कवच में रखने के आदि, जो व्यवस्था कॉन्फिडेंशियल और टॉप कॉन्फिडेंशियल के नाम पर जनता को कतई सूचना नहीं देना चाहता, कई बार तो वो संसद और विधानसभाओं तक को कॉन्फिडेंशियल और टॉप कॉन्फिडेंशियल के नाम पर गुमराह करते। ऐसे ही देश के लगभग सभी सूचना आयोगों में लौह कवच में सूचना छुपाने के अभ्यस्त रहे अधिकारी
सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के की शपथ लेकर आराम फरमा रहे हैं। राजस्थान का ही उदाहरण लें तो यहाँ सूचना आयोग में अपीलों का अंबार है। सूचना आयोग से रिटायर हुए एक सूचना आयुक्त का कहना है कि अफसर जब भी आके बैठते हैं तो उनका रवैया और उनका स्टाइल वैसा ही होता है जैसा वो अपनी सर्विस के दौरान रखते हैं। जैसे कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी जब अपने कार्यकाल में होते हैं तो उनसे मिलना हर किसी के बस की बात नहीं। एक तो वो जिन कार्यालयों में बैठते हैं वहां बगैर पास के आप घुस नहीं सकते, घुस भी गए तो आपको उनके पीए के 50 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाल ही में एक युवक की मौत के बाद उसके माता पिता जयपुर के पुलिस कमिश्नर से जब मिलने गए तो उनके स्टाफ ने उनसे पहले कहा कि आप बताइए कि आपको क्या बात करनी है। भाई क्यों क्यों बताया जाए उनको तो क्या बात करनी है? आम जनता का अधिकार है कि वो जाके सीधे अफसरों से मिले। ये एक उदाहरण है। इसी उदाहरण के चलते राज्य सूचना आयोगों और केंद्रीय सूचना आयोग में लगातार अपीलों का अंबार है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जितने मामले लंबित हैं उनकी टक्कर के मामले ही अब देश भर के सूचना आयोगों में लंबित। हालांकि ये कहा जा सकता है कि सरकारें इधर उधर सामाजिक क्षेत्र के लोग और अन्य लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कभी कभार नियुक्ति देती, लेकिन उनमें भी वो लोग ज्यादा होते हैं जो उनकी विचारधारा से, वो भले ही कांग्रेस की सरकार हो, किसी अन्य विपक्षी दल की हो, बीजेपी की हो, नियुक्ति सिर्फ उनको मिलती है जो उनके चरण चुंबक हो। ऐसे अनेक उदाहरण देश के सामने हैं। राजस्थान का उदाहरण सिर्फ इसलिए कि हाल ही जब पुलिस महानिदेशक को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वो लौह कवच में रहने का आदि एक अफसर अचानक बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? ये सवाल सूचना का अधिकार कानून 2005 और 2019 में उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको लगातार सवालों के घेरे में रखा। सवालों का एक घेरा बताता है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 और 2019 में उसमें किए गए संशोधन व्यवस्था को फिर एक लौह कवच में बदलने में कामयाब रहे। बहुत कम आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो सूचनाएं पाने में कामयाब हैं। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे मानव समाज में ऐसा एक भी अमेंडमेंट, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसका दुष्ट लोग फायदा नहीं हो। लेकिन दुष्टों के डर से 10% दुष्टों के डर से 90% सामान्य नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात क्यों किया जाए? इसका जवाब न व्यवस्था के पास है, न लोकतांत्रिक सरकारों के पास है, न संसद और विधानसभा इसका जवाब दे पाती। एक और आश्चर्यजनक बात कि संसद और विधानसभाओं में सूचना का अधिकार कानून से संबंधित सवाल अगर पिछले 19 साल में देखे जाएं तो शायद उंगलियों पर गिनने लायक मिलेंगे। सांसद और विधायक सूचना का अधिकार कानून की जो दुर्गति हो रही है उस पर कतई संज्ञान नहीं लेते। कांग्रेस के तो इसलिए नहीं लेते कि उनकी सरकार सूचना का अधिकार कानून की वजह से धराशायी हुई। बीजेपी ये जानती है कि सूचना का अधिकार कानून यदि खुलापन लाया तो उसकी सरकार का मुखौटा भी जल्द उतर सकता है। यही अन्य दलों की सरकारों का सोच है। और देश के आईएएस और आईपीएस और व्यवस्था में घुसे हुए अधिकारी उनको लगातार ये पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि इस कानून का अगर इसको खुलापन लाया गया, इस कानून के तहत सूचनाएं दी गई तो उनके हितों पर उठाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।